मेहरबान कदरदान खान पान की दुकान साइकिल प्रेमियों के अड्डे में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू राइड रिवोल्यूशन। पैडल द व्हील्स। पैडल मारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आप साइकिल लेना चाहते हैं? हाँ। और कंफ्यूज भी है? अरे हाँ भाई हाँ। समझ में नहीं आ रहा कौन सा ले कौन सा ना ले। तो आज की वीडियो में आपकी मैं मदद करने वाला हूँ। क्या आप ये साइकिल लेने की सोच रहे हो? तो भाई ज़्यादा सोचो मत, जाके ले लो। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। वैसे ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम है और ये बहुत फेमस है बुढ़वा साइकिल के नाम से। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल साइकिल के बारे में मिलेगा। आपको कौन सा साइकिल लेना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए साइकिल में, हर एक चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। ताकि तो आप वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ कैसा साइकिल लेना चाहिए आप। ब्रेक, शिफ्टर, डिरेलर, कैसेट्स, रिम, साथ ही साथ में क्विक रिलीज, सस्पेंशन, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्रैंकसेट इंक्लूडेड। अगर आप साइकिल लेते हैं तो ये सारा चीज़ आपको देख के लेना पड़ता है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम। साइकिल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होता है फ्रेम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे पास एक दो साइकिल है आज। एक साइकिल आपका ये जो आप जान रहे क्रेडियक XC900 और ये HRX की तरफ से एक MTB आता है, ये भी है। तो दोनों को हम पैरेलली कंपेयर करके आपको बताने वाले क्या परेशानी होता है साइकिल में। क्योंकि आप साइकिल जब भी लेते हो तो 2 दिन के लिए या 2 साल के लिए नहीं लेते हो, लंबे टाइम के लिए आप यूज़ करने के लिए लेते हो। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा लिया और पहन के फेंक दिए। तो ये साइकिल के बारे में आपको डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ हर एक चीज़। देखिए, पहला बात है फ्रेम का। इस साइकिल का फ्रेम आपका मेटल का आता है। ये जो साइकिल है इसका फ्रेम आता है मेटल का, जो कि काफ़ी भारी होता है। अभी मैं दिखाता हूँ एक चीज़। एक बच्चे को बुलाता हूँ, थोड़ा आ जा पीयूष इधर। इस साइकिल को उठा के दिखाओ तो, थोड़ा जोर से उठा। बस बस, बहुत दम है तेरा में। तो अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी ये वाले को एक बार उठा के दिखाओ तो। वाह, रख दो रख दो रख दो, बहुत दम है तेरे में, हम देख लिए। तो अब सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो। दोनों साइकिल में हल्का कौन लगा तुमको? ये हल्का लगा। ये हल्का लगा। अभी मैं बताता हूँ हल्का लगने का रीज़न भी है। इस साइकिल का फ्रेम आपका मेटल का आता है और ये साइकिल का फ्रेम आपका एलॉय का 6061 का है। इसीलिए ये वेट में थोड़ा कम होता है और ये वेट में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये तो बात किया मैंने फ्रेम का। अब फ्रेम के बाद कंपोनेंट्स। भाई लोग क्या करते हैं, बस गियर साइकिल लेने जा रहे, गियर साइकिल लेना है, गियर देखे गियर ले लिए। अब गियर में भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं जो आपको नहीं पता होगा शायद, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम इस साइकिल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये आपका HRX का जो MTB मैंने बताया वो है। पहले इसके शिफ्टर के बारे में बात करते हैं। शिफ्टर का काम बेसिकली होता है गियर को शिफ्ट करना, गियर को चेंज करना। ये देखिए शिमानो का शिफ्टर है, ये शिमानो का टॉर्नी TY है। इसमें आप देखेंगे क्या है ना, इसमें ब्रेक्स और शिफ्टर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो जब भी आपको अगर कुछ ख़राब होता है तो दोनों को एक साथ आपको चेंज करना पड़ सकता है। ये आपका क्रेडियक XC900 का शिफ्टर, आप इसमें देख सकते हैं इसमें ब्रेक्स और शिफ्टर दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों अलग अलग दिया गया है और उस साइकिल में दोनों एक साथ था। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो दोनों को एक साथ चेंज करना पड़ जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आपको साइकिल का कॉम्बिनेशन में मिलता है शिमानो का गियर सेट। गियर सेट में आपको शिफ्टर सबसे इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ढंग का मोबाइल लेते हो और उसका डिस्प्ले बहुत ही बेकार हो, जैसे कि FHD हो, LCD हो, फ़र्क नहीं पड़ता आपका प्रोसेसर कौन सा है वगैरह वगैरह कौन सा है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इन्हेंस नहीं होने वाला। उसी तरह से बाईसाइकिल में बिल्कुल सेम है। क्या कैसेट से क्या फ्री व्हील है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेशली आपका शिफ्टर मेन होता है जो आपका गियर चेंज करने में हेल्प करता है। तो शिफ्टर आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, शिमानो का ही होना चाहिए। शिमानो के बाद 2-3 आपको और कंपनी मिलेंगे जैसे कि स्क्रैम और माइक्रोशिफ्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका शिमानो बेस्ट है। शिफ्टर के बाद हम लोग ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेक्स आपका बेसिकली 3 टाइप का आता है साइकिल में। पहला ब्रेक होता है V ब्रेक, जो कि रोड बाइक में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी में आता है आपका मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, जो कि इस साइकिल में है। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में क्या होता है ना, ये मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आपका वायर से कंट्रोल किया जाता है। ये जो ब्रेक मैं अगर प्रेस करता हूँ इसमें, तो ये वायर्स के थ्रू कंट्रोल होगा। और एक आपका आता है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक।
हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका बाइक में मिलता है डिस्क ब्रेक, उसी तरह से उसमें फ्लूइड फिल किया जाता है और उसका सबसे बेस्ट होता है वो ब्रेक के मामले में हाइड्रोलिक ब्रेक सबसे अच्छा होता है। साथ ही साथ उसका प्राइस इतना होता है ताकि उतने में एक साइकिल आ जाए आपका। काफ़ी महंगा भी होता है, इसलिए काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। ओरिजिनल कंपोनेंट अवेलेबल तो है, ओरिजिनल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेक्स के बारे में मैंने बता दिया, फ्रेम के बारे में बता दिया। अभी बात करते हैं रिम के बारे में। देखिए, इसमें आपको डबल वॉल अलॉय रिम मिलता है। बहुत सारे साइकिल में सिंगल वॉल होता है, इसमें डबल वॉल अलॉय रिम मिलेगा आपको। तो रिम जो आपका डबल वॉल का रिम होता है वो आपको जर्क वगैरह में, जंप करने में, स्टंट वगैरह करने में हेल्पफुल होता है क्योंकि वो इजीली बेंड नहीं होता है। सिंगल वॉल अलॉय रिम क्या होता है ना, वो टूट भी सकता है थोड़ा स्टंट वगैरह आप अगर कर दिए तो, लेकिन डबल वॉल में आपको हेल्पफुल होता है, वो टूटता नहीं है जल्दी, काफ़ी रिजिड होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। ये क्रेडिक XC900 में आपको शिमानो का एसेरा मिलता है डिरेलर, जो कि एंट्री लेवल से थोड़ा सा हाई होता है। तो साइकिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाईसाइकिल में आपका गियर वाला में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही डिरेलर। तो डिरेलर के बारे में भी बात करने वाले, साथ ही साथ इसका शिफ्टिंग भी आपको दिखाने वाले हैं हम अभी। ये देखिए इसका शिफ्टिंग कैसे होता है, देखिए कितना स्मूथली शिफ्ट हो जाता है। ये आपका शिमानो का एसेरा जो है काफ़ी इजीली शिफ्ट हो जाता है, ये कोई परेशानी नहीं होता है शिफ्ट होने में, कोई भी टेरेन हो, कहीं भी हो। तो अब ऊपर भी चढ़ा के दिखा देते हैं आपको, चलो ऊपर चढ़ा दो। ये देखिए कितना आसानी से शिफ्ट हो जा रहा है। ये शिफ्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें बाईसाइकिल में आपका। चलो बस करो अब। देखिए ये आपका HRX का जो MTB लिखा हुआ था साइकिल का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है शिमानो 21 स्पीड। बताया नहीं गया आपको कि कौन सा है ये स्पीड, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। इस भाई ने लिया था टॉर्नी का TY। आप देख सकते हो बेचारे को इतना प्रॉब्लम हुआ, रास्ते में इसको डिरेलर हटाना पड़ गया और ये अब सिंगल स्पीड का साइकिल बन गया। इसको ये मैनुअली ऑपरेट करके गियर चेंज कर लेता है। यहाँ पे भी आपको टॉर्नी ही दिया गया था, टॉर्नी TZ। टॉर्नी गलती से भी नहीं लेना आपको। कोई भी आदमी आपको अगर फ्री में टॉर्नी TY TZ दे तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर पैसे बर्बाद करने का शौक है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे घटिया है। कुछ ही समय में इसका हालत ख़राब हो जाता है यूज़ करते करते। कुछ ही समय का बोलने का मतलब है 3 से 4 महीने में ये परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हो जाता है। तो मैंने आपको डिरेलर बता दिया, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए। 2 चीज़ आता है आपका स्पीड में आपका एक आता है कैसेट्स और एक आता है आपका फ्री व्हील। तो मेरे क्रेडिक XC900 में आपका कैसेट्स लगा हुआ है 8 स्पीड का और इसमें 7 स्पीड का आपका फ्री व्हील लगा हुआ है। तो कैसेट्स अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्री व्हील। अब मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ फ्री व्हील और कैसेट्स के बीच का। ये है आपका फ्री व्हील। अगर कभी भी ये गलती से ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा सेट आपको चेंज करना पड़ता है। यानी जो 7 का ये कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरा का पूरा 7 कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना पड़ता है। ये है आपका कैसेट्स में यहाँ 8 स्पीड दिया गया। दोनों का बीच में गैप भी बहुत कम होता है और कभी भी आपका कोई अगर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप सिंगल एक को चेंज कर पाएंगे। पूरा का पूरा इसमें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर साइकिल में देखा है ना, शिमानो का जो ग्रुप सेट आता है उसमें से कुछ कंपोनेंट आपको दिए जाते हैं, कुछ नहीं दिए जाते। फॉर एग्जांपल मेरी साइकिल में आपको पीछे का डिरेलर में शिमानो का एसेरा मिलता है, आगे में शिमानो का अल्टस मिलता है, शिफ्टर आपका अल्टस का दिया जाता है। तो मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डिरेलर आपका कोई भी हो, पहला चीज़ तो आपका कैसेट्स होना चाहिए, फ्री व्हील नहीं होना चाहिए। फ्री व्हील बहुत ही बेकार होता है। और ये आपको क्रेडिक XC900 में प्रो व्हील का क्रैंक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बेरिंग सिस्टम है इसमें, बेरिंग लगा होता है इसमें। और ये आपका मिलता है इसमें आपको, इसमें क्रैंक सेट जो मिलता है इसमें बेरिंग वगैरह कुछ नहीं है, कोई कंपनी मेंशन नहीं है, कोई लोकल ब्रांड डाल दिया गया है। ये आप देखिए इस साइकिल में आपको नट बोल्ट देके टाइट कर दिया गया है व्हील्स को। इस वाले साइकिल में आपको मिलेगा क्विक रिलीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं एक लाइव डेमो आपको देता हूँ क्या बेनिफिट है। कभी भी साइकिल वगैरह आपका पंचर हो जाता है तो पूरा का पूरा साइकिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली इसको ऐसे निकालना है, इसको ऐसे रोटेट करना है और पूरा का पूरा आपका चक्का बाहर आ जाएगा। ये ऐसे इसको थोड़ा सा ढीला करना होगा और ये देखो, ये आपका क्विक रिलीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ईज़िली माउंट कर सकते, ईज़िली इंस्टॉल कर सकते दोबारा आप।
इसको देखिए दोबारा कैसे लगाना होता है। ये क्विक रिलीज़ का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो आपको हर साइकिल में नहीं मिलेगा। तो साइकिल चूज़ करने से पहले आप ये सब देख ही लेंगे, तभी आपका बेनिफिट होने वाला है। आपका बेसिकली जूम के तरफ से ये आता है, जूम का मैसेरा है। तो सस्पेंशन का भी क्वालिटी आपको देख लेना है, कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं, उसके बाद ही आपको चूज़ करना है। इसमें आपको जूम का मसेरा मिलता है। और उस वाले साइकिल में आ जाओ, इस वाले साइकिल में कौन से कंपनी का ये सस्पेंशन है पता ही नहीं है, और ये ढंग से काम भी नहीं करता है। और अभी ये बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। ये ऐसा आपको इसको राइड करने पे ऐसा फील होता है कि जैसे इसमें सस्पेंशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आई होप मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया होगा कि आपको कैसे बाईसाइकिल चूज़ करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है साइकिल चूज़ करने में। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, आपको बेसिकली कंपोनेंट्स देखने हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं साइकिल में। खुद आप जज कर पाओगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू साइकिल, हाउ टू परचेज़ वगैरह, जो भी है आपका क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप अच्छा साइकिल परचेज़ कर पाएँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इस चैनल पे आपको हर तरह के साइकिल के बारे में जानकारी मिलने वाली है, कौन सा साइकिल लेना चाहिए, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या गियर्स होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं। हाँ ठीक है। मेहरबान कदरदान खान पान की दुकान, आगे क्या था? बंद करने आता है ना। सबसे पहले आपको इसको ऐसे निकल ही नहीं रहा, पुल करना होता है। बाप रे बाप, तुम पुरोक के निकाल दो थोड़ा सा। ये आपका है कैसेट्स। अगर कभी भी ये ख़राब होता है ना तो आपको पूरा सॉरी क्या बोल दिया, बवाल हो जाए। फोकस का ऐसे हल्का सा खाली प्रेस करना, तुम हल्का सा प्रेस करेगा तो फोकस करेगा, और जोर से दबाएगा तो फिर से वीडियो ऑन हो गया, लाल लाल दिखेगा। ये पूरा समझ गया, देख रुक जा बकाओ मत। चलो उल्टा क्या घुमा रहा है, जब बोलेंगे तब तुम दबाना।